कैरी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट हो चुके हैं और आप सरकारी परमानेंट जॉब की तलाश में हैं, तो ऐसे में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि सीएसपीजीसीएल की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट के लिए 1200 से ज़्यादा पदों पर परमानेंट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन से जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि कौन कौन से जो स्ट्रीम के अंतर्गत एंड ट्रेड के अंतर्गत कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसीज का ब्रेकअप रहेगा, आवेदन कब से स्टार्ट होगा और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, उन सब के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री से रिलेटेड इसी तरीके के अन्य सभी तरह के जॉब अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट जॉब अपडेट मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत समय से मिलते रहा करे। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये जो वैकेंसीज है 1200 से ज़्यादा पदों पर अलग-अलग जो पोस्ट के लिए जारी की गई हैं, जिसका कि ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं जारी किया गया। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डिटेल नोटिफिकेशंस अभी ये रिलीज नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिस फॉर द रिक्रूटमेंट के अंतर्गत बताया गया है कि ये जो वैकेंसीज है ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी से मंगाई जा रही है, जिसके अंतर्गत वेरियस पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी जारी की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एंड ट्रांसमिशन लिमिटेड तथा जेनेटिंग कंपनी लिमिटेड इन तीनों अलग अलग यूनिट के लिए इसमें वैकेंसियां जो कि रहेंगी। इसके अंतर्गत अगर पोस्ट वाइज वैकेंसीज का डिटेल की बात करें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि सीएसपीजीसीएल के लिए जो वैकेंसीज का ब्रेकअप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के अंतर्गत ये वैकेंसीज आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी कि किस कैटेगरीज के अंतर्गत कितनी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई हैं। तो सबसे पहले सीएसपीजीसीएल के लिए अगर हम वैकेंसी चेकआउट करें तो जूनियर इंजीनियर प्लांट के तौर पर जो वैकेंसीज है, जिसका कि पे स्केल IS8 का है यानी कि 35,400 से 1,12,000 का पे स्केल रहेगा। इसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सभी 5 अलग अलग ब्रांच के लिए टोटल जो कि आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं 12, 11, 2, 1 और 1 इतने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज का ब्रेकअप है वो आप यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरीज के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत सब फायर ऑफिसर के तौर पर जो अगली वैकेंसीज है 6 पदों पर जारी की गई हैं और इसके लिए पे लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के तौर पर 10 पदों पर वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के तौर पर 19 पदों पर है, जिसका कि आप यहाँ पर पे लेवल भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर ये जो वैकेंसीज है काफ़ी अच्छी संख्या में 80 पदों पर जारी की गई हैं, जिसके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर जो वैकेंसी जारी की गई हैं, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया रहेगी इसके अंतर्गत कंप्यूटर कोर्स आपसे मांगा जाएगा, जिसमें कि अगर आप आईटीआई पास आउट रहेंगे तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर मौका मिलेगा। इसके अलावा जो वो लेवल का या और भी कोई सर्टिफिकेशंस का कोर्स है जहाँ पर मांगा जा सकता है, तो इसके लिए जो भी कंप्यूटर कोर्स किए हुए कंप्लीट किए हुए कैंडिडेट हैं वो वेट करें। इसका डिटेल नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर वैकेंसी जारी की गई है इसके लिए डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर सकेंगे, जिसके के बारे में मैं आपको डिटेल्स में एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बताऊंगा। देन अगली जो वैकेंसीज है अटेंडेंट ऑफ प्लांट ग्रेड 3 के अंतर्गत जारी की गई, जिसका कि पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैकेनिकल फीटर के तौर पर इसमें पहली जो वैकेंसी यानी अटेंडेंट प्लांट के तौर पर फीटर के लिए जो पहली वैकेंसी है काफी अच्छी संख्या में 84 पदों पर जारी की गई है। उसी तरीके से टर्नर के लिए जो वैकेंसी है 36 पदों पर जारी की गई हैं और इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन के लिए जो देख सकते हैं वैकेंसी टोटल 90 पदों पर जारी की गई हैं, जबकि इंस्ट्रूमेंट के लिए 45 और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 45 पदों पर वैकेंसीज है और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के लिए 45 पदों पर वैकेंसीज है। तो आईटीआई के लिए इन 5 अलग अलग ट्रेडों के लिए काफी अच्छी संख्या में वैकेंसीज आप सभी के लिए जारी की गई हैं, जो कि आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो 5 ट्रेड है। इसके अलावा भी आगे अभी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद फायर अटेंडेंट के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पे लेवल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 35 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। फायर अटेंडेंट की जो वैकेंसी जारी की गई है इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगी 10वीं पास आउट रहेगा, साथ में फायर टेक्नोलॉजी और फायर कंट्रोलिंग सिस्टम से अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्सेज किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब उसके बाद जो अगली वैकेंसी जारी की गई है CSPTCL यानी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से अब ये वैकेंसी इन 2 अलग अलग पोस्ट के लिए जारी की गई, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हैं 32 पदों पर है, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 64 पदों पर
काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई हैं। नेक्स्ट वैकेंसी CSPDCL यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से अभी आप यहाँ पर वैकेंसीज का ब्रेकअप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पोस्ट के लिए आप टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के लिए 90 पदों पर वैकेंसीज है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 256 है, जबकि CSPDCL, CSPGCL और CSPTCL तीनों के लिए जो कंबाइंड वैकेंसी जारी की गई हैं, वो भी आप यहाँ पर डिटेल में चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर जो कि नॉन टेक्निकल के तौर पर 8 पदों पर वैकेंसीज है, असिस्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ऑफिसर के तौर पर 8 पदों पर है, जबकि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 26 पदों पर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए 12 है, जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए 13 है। तो ये जो वैकेंसी स्टेनोग्राफर के तौर पर जारी की गई हैं, अगर आपने ITI स्टेनो से कर रखा है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश से या फिर हिंदी से, तो आप इसके लिए जो कि एलिजिबल रहेंगे। बाकी डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पता चलेगा। तो मैं आप सभी को डिटेल्स में जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो A to Z सारी प्रक्रियाएं इसके बारे में बताऊंगा। कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन कैसे करना होगा, सारा कुछ मैं प्रोसेस आप सभी को अगली वीडियो के माध्यम से जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो मैं आपको डिटेल्स में सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद अगली वैकेंसी असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के तौर पर 6 पदों पर है, जबकि असिस्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पर 25 पदों पर वैकेंसीज है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स के तौर पर 18 है, जबकि असिस्टेंट रेडियोग्राफर के तौर पर 3 है और असिस्टेंट ड्रेसर के तौर पर 5 है और असिस्टेंट ECG टेक्नीशियन के तौर पर 3 पदों पर हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1235 पदों पर ये जो वैकेंसीज है ITI डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट के लिए जारी की गई हैं। तो काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। 1200 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसीज आप सभी के लिए जारी की जा रही हैं। अब इसी के अंतर्गत और भी जो वैकेंसियाँ जारी की गई हैं उसका भी डिटेल्स में आप यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप है वो आप यहाँ पर प्रत्येक यूनिट के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। CSPGCL के अंतर्गत यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, CSPDCL के लिए देख सकते हैं और तीनों के लिए जो कंबाइंड वैकेंसी जारी की गई वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भी इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसका PDF डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन के संबंध में, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसके संबंध में तथा टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी पोस्ट वाइज जो क्राइटेरिया होगी वो सब जो कि एंड एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस जो होगा, ये डिटेल नोटिफिकेशंस जब इसका जारी किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से cspc.co.in, तो आप वहां से चेकआउट कर सकेंगे। इसके साथ में दूसरे नंबर पर बताया गया कि रिजर्वेशन इन द एबो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस विल बी सब्जेक्ट टू द गाइडलाइन इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट के अनुसार, जो कि देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था छत्तीसगढ़ के रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के अंतर्गत, तो उससे जजमेंट के अनुसार जो कि 3/5/2023 को ये जजमेंट जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसी जजमेंट के अनुसार जो भी रिजर्वेशन होगा उसका लाभ दिया जाएगा, जबकि रिजर्वेशन के साथ में जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा और बाकी गाइडलाइन होगी वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की इसी गाइडलाइन के अनुसार रहेगा और इसी के अनुसार आपका जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया इस वैकेंसीज के लिए चलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट अभी इस वैकेंसीज के बारे में नहीं दी गई है, ना ही एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई गई है। कब से इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कब इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी आदि, ये सब के बारे में कुछ भी यहाँ पर अभी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं बताया गया है। तो अभी इंडिकेटिव वैकेंसीज आप सभी के लिए जो कि जारी कर दी गई हैं, एडवर्टाइजमेंट भी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि पब्लिश कर दिया गया है, वेट कीजिए। जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो मैं आपको एक अलग से वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के संबंध में A to Z सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा।